Hello everyone. In our previous video, we have defined rational numbers. As you have already studied different type of operations like addition, subtraction, multiplication and divisions in different types of number system. Today we discuss some properties of these operations on different types of number system. So first of all, we discuss closure property. तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्चुअली मैथमेटिक्स में बेटा कोई भी डेफिनेशन जो है दैट इज़ वेरी नियर टू इट्स डिक्शनरी मीनिंग. अब क्लोजर क्या क्या मतलब है? क्लोज्ड है ना. सपोज आपके पास कोई रूम है, क्लोज्ड है. क्लोज्ड रूम का क्या मतलब है? उससे कुछ बाहर नहीं जा सकता है ना. तो अब जैसे आप सपोज कर लो कि हमारा कोई नंबर सिस्टम है. नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल्स भी हो सकते हैं या फिर इंटीजर्स भी हो सकते हैं ना. तो आप उसे ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास कोई रूम है, उसके अंदर एक नंबर सिस्टम है, यानी कि उसके अंदर आप इमेजिन कर लो सारे नेचुरल नंबर्स हैं. हम कहेंगे कि वो क्लोज्ड है अंडर ऑपरेशन एडिशन. सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अंडर एडिशन है ना. अंडर एडिशन हम कहेंगे वो क्लोज्ड है अगर उस रूम से कुछ बाहर नहीं जा सकता. बाहर नहीं जा सकता मतलब उस रूम के अंदर, जैसे हमने इमेजिन किया कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो उस रूम के अंदर जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी दो नेचुरल नंबर आपने लिए, उनकी एडिशन की. एडिशन करने के बाद जो आएगा वो उसी रूम में रहेगा, यानी कि एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स और यू कैन से एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स और एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स अगेन बिलोंग्स टू सेम रूम. ठीक है. अगर आप रूम में सपोज कर रहे हो कि सारे इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स की जब एडिशन करोगे वो उसी रूम में रहनी है. उसी रूम में रहनी है मतलब वो भी अगेन इंटीजर ही होगी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या है कि आपके पास एक नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम के एलिमेंट्स पे जब आप कोई ऑपरेशन लगाते हो, ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है अगर वो फिर से उसी नंबर सिस्टम का पार्ट है तो हम कहेंगे कि वो नंबर सिस्टम क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन. तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में समझने के लिए मैं एक टेबल बना रही हूँ, जिससे कि आप इजीली देख सकते हो कि कौन से नंबर सिस्टम में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कौन से नंबर सिस्टम में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. ठीक है. क्लोजर प्रॉपर्टी हमने कौन कौन से ऑपरेशंस के अंडर चेक करनी है और कौन कौन से नंबर सिस्टम के लिए चेक करनी है. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हम कितने नंबर सिस्टम्स डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स लिए थे. ठीक है. उसके बाद हमने होल नंबर्स लिए थे. और उसके बाद हमने इंटीजर्स और फिर हमने कंसिडर किए रैशनल्स. ठीक है. और यू कैन से रैशनल नंबर्स. हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन के अंडर डिस्कस करनी है. आपने सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, एंड देन डिवीज़न. हाँ जी. तो सबसे पहले अंडर एडिशन. अंडर एडिशन हम पहले नेचुरल नंबर्स की बात करें. कोई भी दो नेचुरल नंबर लो आप, उनकी एडिशन हमेशा ही नेचुरल रहेगी. आप सोच के देखो, क्या आप ऐसे दो नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हो जिन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास नेचुरल नंबर ना आए? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट मीन्स कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, अगर ए एंड बी मेरे कोई दो नेचुरल नंबर हैं, देन ए प्लस बी इज अगेन अ नेचुरल नंबर. सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कोई भी दो नेचुरल नंबर 4 and 5 लेते हो, 4 + 5 दैट इज अगेन 9.
विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। सो ऐसे आप कोई भी दो नेचुरल नंबर कंसिडर करो, उन्हें ऐड करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स जो हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब होल नंबर्स में आ जाओ। होल नंबर्स में क्या है, सिर्फ ज़ीरो ही एक्स्ट्रा है, तो आप कोई भी दो होल नंबर्स लो। सपोज 0 ले लिया, एक कोई होल नंबर मैंने 8 ले लिया, तो 8 को ऐड करोगे फिर भी 8 है। और इवन आप 6 + 10 ले लो, दोनों होल नंबर्स हैं, ऐड करके भी आपके पास होल नंबर ही है। तो कोई भी दो होल नंबर्स लो, उन्हें अगर a एंड b दो होल नंबर्स हैं तो उन्हें ऐड करके भी आपको होल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, सो होल नंबर्स जो हैं दे आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, फिर आ जाओ इंटीजर्स पे। अब कोई भी दो इंटीजर्स लो, तब भी आप देख सकते हो कि उनकी एडिशन जो है अगेन इंटीजर होगी। अब पॉजिटिव इंटीजर तो वही हो गए नेचुरल नंबर। अब नेगेटिव की एग्जांपल लेके देख सकते हो। सपोज एक इंटीजर मेरे पास है -2, दूसरा है 7, तो इनको ऐड करके हमें क्या मिला 5, दैट इज अगेन एन इंटीजर। अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लेती हूँ मैं -2 + -3, देन आई गेट -5, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। इट मीन्स कोई भी दो इंटीजर्स लो, उन्हें ऐड करके भी आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। इट मीन्स इंटीजर्स जो हैं दैट आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद आ जाओ रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स में क्या है, इंटीजर्स हैं और उसके अलावा फ्रैक्शंस हैं। तो इंटीजर्स को तो हम पहले ही है ना देख चुके हैं कि इंटीजर्स को ऐड करके हमें इंटीजर ही मिलता है। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है रैशनल नंबर्स में, फ्रैक्शंस। तो आप कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, सपोज मैंने एक 1/3 ले लिया, दूसरा मैंने 2/3 ले लिया, तो इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3/3, वो भी एक रैशनल नंबर है। या फिर आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने एक नेगेटिव रैशनल नंबर -1/2 ले लिया और दूसरा रैशनल नंबर मैंने ले लिया 3/4। तो इनको आप ऐड करोगे, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा -2 + 3, दैट इज 1/4। सो दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर लो तो आपको फिर से रैशनल नंबर ही मिलेगा। यानी इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि अगर मेरा एक रैशनल नंबर है a/b, दूसरा रैशनल नंबर है c/d, तो उनको जब आप ऐड करोगे, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, इन ऑल केसेस वी गेट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब एडिशन ऑपरेशन जो है इसके अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर एनी नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर सिस्टम लो, दैट इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स लो। अब अगर मैं मान लो एक नेचुरल नंबर लिया 3, दूसरा लिया 2, तो सब्ट्रैक्शन हमारी क्या आई 1। ठीक है, तो इससे तो हमें क्या लगता है कि दो नेचुरल नंबर लिए तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। क्योंकि सपोज मैंने 2 - 5 लिया तो हमारा आंसर क्या आएगा -3, एंड यू कैन सी इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, नॉट क्लोज्ड। ठीक, अब होल नंबर्स। अब ये जो एग्जांपल है 2 - 5 वाली, ये होल नंबर्स में भी है क्योंकि 2 और 5 होल नंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब होल नंबर्स में भी क्या होगा, दो होल नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर आए, क्योंकि 2 भी होल नंबर है 5 भी होल नंबर है। तो 2 - 5 हमें क्या मिल गया -3, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर्स जो हैं दे आर ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आप देखो, कोई भी दो इंटीजर्स लो, फॉर एग्जांपल आपने एक -2 ले लिया, दूसरा आपने 4।
ठीक है, -2 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, -6, दैट इज अगेन एन इंटीजर। अगर आप दोनों पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, सपोज 4 - 7, तो वो आपके पास क्या आ गया, -3, वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स में आप सोच के देखो, कोई भी ऐसे आप दो इंटीजर्स फाइंड नहीं कर सकते जिनका डिफरेंस इंटीजर ना हो, ठीक है। सो इफ a and b are two integers, then a minus b is always an integers, ठीक है। सो अगर a और b जो मर्जी आप ले सकते हो, a and b की वैल्यू जो भी आपके दिमाग में है, कोई भी आप वैल्यू पुट करके देखो a एंड b की, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को पॉजिटिव लो, दोनों का नेगेटिव लो, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लो, इन ऑल केसेस, एंड इवन जीरो भी ले सकते हो आप, ठीक है। इन ऑल केसेस डिफरेंस जो आपके पास अगेन इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स जो है दैट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद रैशनल्स। अब रैशनल्स जो हैं उसमें भी क्या है, हाँ जी। अब देखो, इन केस ऑफ रैशनल्स आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स लो, फॉर एग्जांपल, ओके। नाउ इन केस ऑफ रैशनल्स, अब रैशनल्स में अगर हम देखें, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लो, फॉर एग्जांपल एक मैंने 2/3 ले लिया, दूसरा मैंने 4/5 ले लिया। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम लेके 3 और 5 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 माइनस 3 इंटू 4 12, सो इट इज़ -2/15। सो इट इज़ अगेन अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर क्या है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने कोई भी दो नंबर्स लिए, उनका डिफरेंस लोगे तो वो अगेन पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आएगा। तो आपके पास इन जनरल आप क्या कह सकते हो कि अगर एक रैशनल नंबर है आपके पास ए बाई बी, दूसरा रैशनल नंबर है सी बाई डी, तो उनका जब आप डिफरेंस लोगे यानी सब्ट्रैक्शन करोगे तो अगेन आपके पास रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आप सोच के देख सकते हो, कोई भी दो रैशनल नंबर आप ऐसे फाइंड नहीं कर सकते जिनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद, डिफरेंस लेने के बाद आपको रैशनल नंबर ना मिले। इट मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो भी क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दो ऑपरेशंस हो गए। अब थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, हाँ जी। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर्स में देखो, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, सपोज एक मैंने 2 ले लिया, दूसरा मैंने 6 ले लिया, देन उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट अगेन अ नेचुरल नंबर। सो अगर ए एंड बी मेरे दो नेचुरल नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके भी मुझे नेचुरल ही मिलने वाला है। इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब होल नंबर्स में क्या, ज़ीरो एक्स्ट्रा है। अगर आपने एक होल नंबर 0 ले लिया, दूसरा आप कोई भी होल नंबर, सपोज मैंने 7 ले लिया, देन 0 इंटू 7 ज़ीरो आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी होल नंबर्स अगर आप लोगे वो नेचुरल ही होंगे। इट मीन्स कोई भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी हमें होल नंबर ही मिलेगा। सो होल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर आ जाओ इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स के केस में भी क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स ही हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अब सपोज हमारे पास एक मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया -3, दूसरा मैंने पॉजिटिव इंटीजर सपोज 5 ले लिया, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल रहा है, -15, वो भी इंटीजर है। सो इन जनरल यू कैन चेक, अगर ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके भी मुझे इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। आप सोच के देखो, कोई भी दो ऐसे इंटीजर आप फाइंड नहीं कर सकते जिनको मल्टीप्लाई करके हमें इंटीजर ना मिले। इट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी। देन रैशनल नंबर्स, आप कोई भी दो रैशनल नंबर लो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर -4/5 एंड 3/4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 20, या इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में -3/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 आपका कैंसिल हो सकता है। तो
मेनली क्या है, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। ठीक है, सो इन जनरल मान लो एक रैशनल नंबर मेरे पास है p बाई क्यू, दूसरा है r बाई एस, तो उन्हें मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा, p इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू एस। अब p और r दोनों इंटीजर हैं तो मल्टीप्लाई करके ये भी इंटीजर आएगा, क्यू एस दोनों नॉन ज़ीरो इंटीजर्स होंगे क्योंकि रैशनल की हमने डेफिनेशन क्या ली थी कि उनमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये दोनों नॉन ज़ीरो इंटीजर होंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करके भी हमें नॉन ज़ीरो इंटीजर ही मिलेगा। इट मीन्स ये जो नंबर है वो भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। सो क्या आ गया, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, फिर से रैशनल नंबर। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी, नाउ कम टू डिवीज़न। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो। अब सपोज़ मैंने पहले एक नेचुरल नंबर ले लिया 3 और उसे मैंने डिवाइड कर दिया विद नेचुरल नंबर 1। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 3 आ गया, यानी कि इनको डिवाइड करके मुझे नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। तो क्या ये हर एक नेचुरल नंबर के केस में सही है, मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर लो तो डिवीज़न करके हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक नेचुरल नंबर ले लूँ 2 और उसे डिवाइड करूँ 5 से, तो ये हमारा क्या बनेगा, 2/5, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। इट मीन्स दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करके ज़रूरी नहीं है कि हमें नेचुरल नंबर मिले। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है दैट इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न की प्रॉपर्टी जो है, डिवीज़न ऑपरेशन जो है, उसके लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है। अब होल नंबर्स, तो ये जो एग्जांपल बेटा हमने ली है 2 एंड 5 की, ये होल नंबर्स में भी वैलिड है क्योंकि 2 एंड 5 होल नंबर भी हैं। इसका मतलब दो होल नंबर्स को डिवाइड करके भी हमें ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर मिले। तो सेट ऑफ होल नंबर्स इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी वैसे तो आप सेम एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि 2 एंड 5 इंटीजर्स भी तो हैं, उन्हें डिवाइड करके हमें इंटीजर नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके अलावा आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज मैंने एक -2 इंटीजर ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया 7, -2 को 7 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, -2/7, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। इट मीन्स दो इंटीजर्स को डिवाइड करके हमें ज़रूरी नहीं है इंटीजर मिले। So set of integers is not closed under division. Now come to rational numbers. अब मेरे पास कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, सपोज एक है 2/3, उसे मैं डिवाइड कर रही हूँ 6/7 से। तो डिवीज़न कैसे करते हैं हम रैशनल नंबर्स में, 2/3 इसे हम मल्टीप्लाई, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इसका हमारे पास क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7/6 और इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा फिर 14 डिवाइडेड बाय 18 और इन सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7/9। ठीक है, तो अब क्या है, दो रैशनल नंबर्स लिए, उन्हें डिवाइड करके भी हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है। इवन अगर मैं इनमें से एक को नेगेटिव ले लूँ, सपोज ये नेगेटिव ले लिया, तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, सिर्फ आंसर जो है नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन है तो फिर भी रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करके रैशनल नंबर मिल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्लोज्ड है? क्या ऐसे कोई दो रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो जिन्हें डिवाइड करके हमें रैशनल नंबर ना मिले? देखो, आप रैशनल नंबर्स में ज़ीरो भी होता है। अगर मैं एक रैशनल नंबर 2 ले लूँ, ठीक है, इंटीजर सारे रैशनल नंबर हैं, दूसरा रैशनल नंबर मैं ले लूँ 0, तो 2 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया 2/0 एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि p/q रैशनल नंबर कब होता है, जब q नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें क्या हो गया, q हमारा 0 हो गया, सो दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब p/q जो है, मतलब दो रैशनल नंबर्स हैं, उन्हें डिवाइड करके हमें
ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर मिले। उसके लिए भी हमें एक एग्जांपल मिल गई जिसमें हमारे पास क्या है, रैशनल्स को डिवाइड करके हमें रैशनल नंबर नहीं मिल रहा। इट मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ठीक है। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर्स में से ज़ीरो निकाल दें तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ ज़ीरो की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बना सकते हो इस टेबल से। कोई भी प्रॉपर्टी देखो, अब जैसे पहले एडिशन है, उस केस में तो हर एक नंबर सिस्टम के लिए वो ट्रू है, सारे नंबर सिस्टम में क्लोज्ड है। अब सब्ट्रैक्शन है, नेचुरल नंबर नॉट क्लोज्ड, होल नंबर्स नॉट क्लोज्ड, इंटीजर्स क्लोज्ड। जब एक बार क्लोज्ड आ गया तो उससे बड़े जितने भी नंबर सिस्टम है उनमें भी क्लोज्ड होगा। एक बार क्लोज्ड हो गया तो उसके बाद क्या है, रैशनल नंबर्स, तो वो भी क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑटोमेटिकली हर एक प्रॉपर्टी के अंदर क्लोज्ड है, और डिवीज़न जो है उसमें उसके अंडर कोई भी नंबर सिस्टम क्लोज्ड नहीं है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रही थी कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन जो है, अगर एक बार उसके अंडर कोई नंबर सिस्टम क्लोज्ड हो गया तो उसके बाद वाले उससे बड़े जितने भी नंबर सिस्टम हैं वो सब के लिए क्लोज्ड आएगा। यहाँ एक बार क्लोज्ड हो गया तो उसके बाद सारे क्लोज्ड हैं, ठीक है। यहाँ एक बार क्लोज्ड आ गया उसके बाद सारे क्लोज्ड हैं। तो आई होप you have enjoyed this video. In our next video we will discuss the next property, that is commutative property. Thanks for watching.